चलिए यहाँ पे ये सेकंड मेट एफजी का चेकलिस्ट है। अगर आप सेकंड मेट एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे इस चेकलिस्ट में हम सारे डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए अपना असेसमेंट क्लियर करने के लिए एमएमडी में। तो ये चेकलिस्ट है। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है, ये आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा जब अपना असेसमेंट आप क्लियर कराने जाएंगे एमएमडी में। तो ये चेकलिस्ट आपको उसके साथ में लगानी पड़ेगी। तो ये चेकलिस्ट पहले आप प्रिंट आउट ले लीजिए, एमएमडी की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी हैं, ये डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखिए, तभी आप एमएमडी में अपना सेकंड मेट के लिए असेसमेंट क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 पे जो दिया गया है ये दिस इज़ द नोन एज द फॉर्म 29। फॉर्म 29 जो होगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कौन से फॉर्म आपको चाहिए। ये आपको एक फॉर्म 29 चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में आपको फॉर्म जे, ये वाला सेकंड नंबर पे आपको फॉर्म जे चाहिए। ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर आप अपलोड करोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। असेसमेंट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट आउट कॉपी नंबर 3 पे दिया गया है, असेसमेंट ऑनलाइन प्रिंट आउट कॉपी। तो ये आप यहाँ से जब आप फीस पेमेंट करेंगे वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये हो गया। नंबर 4 है आपका CDC। तो CDC रिलेवेंट पेजेस कॉपी जब आप सिप पे होते हैं उस टाइम पे आपने जो CTAM कंप्लीट किया है और जहाँ पे आपने स्टैम्प लिए हुए हैं उन पेजेस का फ़ोटो कॉपी निकालना है आपको, और आपको उनका जेरॉक्स निकाल के इसके चेकलिस्ट के साथ में लगाना है। उसके बाद में आपका आता है नंबर 6 पे आता है इंडोस कॉपी। इंडोस नंबर आपका जो इंडोस सर्टिफिकेट है उसका जेरॉक्स कॉपी आपको लगाना है। पासपोर्ट के पेजेस लगाने हैं आपको जो आपने स्टैम्प लिए हुए हैं वो, और जहाँ तक है वहाँ तक मेरा फर्स्ट वही चलता है। उसके बाद में आपको SSC सर्टिफिकेट और मार्कशीट कॉपी बोथ साइड, जो अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके दोनों साइड की जेरॉक्स करके उनको आपको अटैच करना है। उसके बाद में आपका आता है STP सर्टिफिकेट 8 नंबर पर जो दिया गया है दैट इज STP सर्टिफिकेट। ओके, STP सर्टिफिकेट जो IMU इशू करता है आपको SSTP। जब आप सेलिंग करके आएंगे आप अपना DLP प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, उसमें जो भी टारबुक होती है उसको फिलअप करेंगे। उसको फिलअप करने के बाद में आपको SSTP कराना पड़ेगा जो TS चाणक्य से होता है। और उसके बाद आप वो STP का जो SSTP जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा अगर आप DNS कैंडिडेट हैं तो। ओके, DGS अप्रूव्ड PC कोर्स DNS BSc नॉटिकल साइंस और GP रेटिंग कंप्लीशन कोर्स सर्टिफिकेट। जब आप कोई भी प्रीसी कोर्स करते हैं, BSc हो, DNS हो या फिर GP रेटिंग हो, जो भी आपने प्रीसी कोर्स किया है उसका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको जेरॉक्स कॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन और सीफेयर ट्रस्ट फॉर रेटिंग्स ओनली। ओके, ये DNS और BSc के लिए नहीं है, ये सिर्फ GP रेटिंग के लिए है। जब आप GP रेटिंग करते हो उस टाइम पर आपको जो सीफेयर्स एजुकेशन ट्रस्ट है जो, और वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आपने GP रेटिंग पास किया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है यहाँ पे। उसके बाद में है नंबर 11 पे आपका डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट फॉर BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस जब हम कंप्लीट करते हैं 3 साल में तो हमें एक डिग्री इशू होती है IMU की तरफ से, वो डिग्री सर्टिफिकेट आपका और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद में C सर्विस लेटर फ्रॉम द RPSL कंपनी और ऑनर कंपनी क्या होती हैं, RPSL कंपनी क्या होती हैं, इसके ऊपर वीडियो में डालूंगा, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पे RPSL लेटर आपको चाहिए हुआ है कि आप किस RPSL पर सेलिंग कर रहे थे और किसके थ्रू आप गए थे, उनका एक लेटर आपको लगेगा। सो C सर्विस लेटर जिसको बोलते हैं, उसमें आपकी साइन ऑन डेट, साइन ऑफ डेट रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे एक चाहिए होगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब लेके जाना पड़ेगा जेरॉक्स कॉपी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट इंडियन फ्लैग वेजल्स के लिए, केवल जो शिप्स इंडियन होते हैं वो उनके जो इंडियन फ्लैग होते हैं उनको आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट लगता है, जो कंपनी आपको इशू करती है। जिस कंपनी में आप सेलिंग कर रहे हैं अगर वो इंडियन फ्लैग है तो वहाँ पे आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट आपको दे देंगे वो। नेक्स्ट है नंबर 14 पे रिकॉर्ड ऑफ द 6 मंथ ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज डॉक्यूमेंटेड इन अप्रूव्ड रिकॉर्ड बुक कॉपीज। अगर आपने ड्यूटी की है तो ब्रिज वॉच कीपिंग जो की है आपने, उस ड्यूटी का एक आपको रिकॉर्ड बुक कॉपी चाहिए आपकी, कि आपने वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड बुक मेंटेन की होगी अपनी ड्यूटी के दौरान उसका जेरॉक्स कॉपी आपको लगेगा। एसेंशियल पेज ऑफ द कैडेट्स रिकॉर्ड बुक, ओरिजिनल
CRB क्रेडिट रिकॉर्ड बुक विल ऑल्सो बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द ओरल एग्जाम। तो जो आपने क्रेडिट रिकॉर्ड बुक जो आपने कंप्लीट की है, जो आप टार बुक जिसको बोलते हो, जो आप लेके गए जहाज पे, वो आपने फिलअप की होगी। वो फिलअप होने पे आप उसकी एक कॉपी और ओरिजिनल वहाँ पे आपकी चेक होगी MMD में, जब आप अपना असेसमेंट के लिए जाएंगे तब। उसके बाद में वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, एनी आई साइट टेस्ट रिपोर्ट कॉपी ओनली। एंड ये आपको मेडिकल जो हम कराते हैं नॉर्मल जो शिपिंग के लिए होता है, वो मेडिकल कॉपी चाहिए आपको। उसके बाद में PST का कोर्स अगर आपने किया है उसकी कॉपी लगेगी। EFA की कॉपी लगेगी, एलिमेंट्री फर्स्ट एड की, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग की कॉपी लगेगी आपको। पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी PSSR की कॉपी भी लगेगी। एंड सिक्योरिटी ड्यूटीज ST SDS। तो ये आपने कोर्स की करने पड़ेंगे आपको। अगर आपने नहीं किए हैं, आपके एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप इन कोर्स को कर लीजिए बिफोर द असेसमेंट। असेसमेंट में अप्लाई करने से पहले ये कोर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो। अगर एक्सपायर नहीं हो रहे हैं तो आप असेसमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड मेट 4 मंथ फंक्शन कोर्स जो होता है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा विद द रिजल्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, नॉट एप्लीकेबल फॉर द 3 ईयर और 4 ईयर BSc नॉटिकल साइंस और मरीन कैडेट्स। तो इसमें क्या है कि अगर आपने BSc की हुई है और कोई भी बड़ा कोर्स किया हुआ है मरीन का, तो जो DNS की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो 4 मंथ का प्रिपरेटरी कोर्स है वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने GP रेटिंग किया है या फिर DNS किया है, उस टाइम पे आपको ये 4 महीने का जो फंक्शन कोर्स है वो करना पड़ेगा, और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उनका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द MMD असेसमेंट। ये हैं बेसिक्स। उसके बाद में 23 नंबर पे आप देखेंगे लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय द MMD एडिशनल फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द GP रेटिंग सिस्टम। जो बच्चों ने GP रेटिंग किया है, जिस लोगों ने GP रेटिंग करने के बाद में सेकंड मेट देना चाह रहे हैं, तो उनको एलिजिबिलिटी MMD के द्वारा जो एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, अगर आप GP रेटिंग के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। उसके बाद में फाउंडेशन कोर्स पासिंग रिजल्ट कॉपी। फाउंडेशन कोर्स क्या होते हैं, ये 3-3, 4-4 महीने के जो कोर्स होते हैं ना, प्रिपरेटरी कोर्स जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। NWKO NCV कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। NWKO NCV पासिंग रिजल्ट कॉपी, अगर आप ये हैं आपके पास में, लगानी पड़ेंगी आपको अगर आप असेसमेंट करवा रहे हैं तो। नेक्स्ट आपका फॉर ओरल एग्जाम्स में क्या करना है आपको, सीट बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट आउट कॉपी, क्योंकि जब आप असेसमेंट कराएंगे उसी टाइम पे आपकी ओरल की बुकिंग भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो सीट बुकिंग करते हैं उसमें आपको जब पेमेंट करते हैं फीस का, तो एक रिसिप्ट जनरेट होती है, वो आप प्रिंट आउट कर लीजिए, वो लगानी पड़ेगी। और उसके बाद में ARPA सिमुलेटर कोर्स कॉपी, अगर आपने ARPA किया कोर्स किया हुआ है तो उसकी आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। PSCRB कोर्स करना पड़ेगा और उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी आपको। एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स करना पड़ेगा, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। MFA का कोर्स और उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ECDIS कोर्स कॉपी। उसके बाद में GMDSS कोर्स कॉपी, सिक्योरिटी कोर्स कॉपी। मतलब ये सारे कोर्सेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे फॉर द ओरल असेसमेंट। अगर आपने नहीं किए हैं तो इनको कर लीजिए, उसके बाद ही आप ओरल के लिए असेसमेंट के लिए जाइए। उसके बाद में डिग्री सर्टिफिकेट BSc नॉटिकल साइंस, और आपने कोई भी अगर रिलेटेड डिग्री ली हुई है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये चेकलिस्ट है आपकी सेकंड मिड एग्जाम FGA के लिए, और जो कैंडिडेट्स GP रेटिंग और DNS और BSc सबके लिए यही चेकलिस्ट है। तो ये चेकलिस्ट आप अपनी कंप्लीट रखिए जब आप असेसमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये चेकलिस्ट में कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, या बाद में आपको बहुत तकलीफ होती है तो उसके लिए आपको बहुत परेशानी सामना करना पड़ सकता है। तो इसी चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये FG कैडेट्स के लिए चेकलिस्ट है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।